हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट भारतीय शिक्षा के प्रमुख आयोग और समितियों से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर किस घोषणा पत्र में हुआ था या किस घोषणा पत्र में दिया गया है। अंग्रेजी बनाने पर जोर की बात करें तो ये आपके मैकाले के विवरण पत्र की बात हो रही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। मैकाले का विवरण पत्र जो है वो कब आया था? 1835 में आया था। कब आया था? 1835 में। और मैकाले को क्या कहा जाता था? अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता था। और इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता था? इनके सिद्धांत को कहा जाता था छननी। छननी का सिद्धांत बोला जाता था। छननी का सिद्धांत। ठीक है। उसका अर्थ क्या था? ये जो छननी सिद्धांत है ये क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ था कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए और उनसे जो है धीरे धीरे छन छन के या उनके माध्यम से धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंच जाए। ये इनके सिद्धांत का अर्थ था। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारत में ऐसे लोग बनाए जाएं, ऐसे लोग तैयार किए जाएं इनकी इस शिक्षा और रणनीति के माध्यम से, जो देखने में रंग रूप में भारतीय हों, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार, उनकी बुद्धि बिल्कुल अंग्रेज जैसी हो। समझे? तो ये इनका जो है सिद्धांत का अर्थ था और इनका लक्ष्य था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मैकाले का विवरण पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? देखो आया ना, हमने आपको पहले ही बता दिया कि मैकाले का विवरण पत्र कब आया था। तो मैकाले का विवरण पत्र आया था 1835 में। कब आया था? 1835 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले वुड के आदेश पत्र को का वर्ष क्या था? अगर हम वुड के आदेश पत्र की बात करें तो ये 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते थे या अधिकार पत्र कहते थे। जो चार्ल्स वुड थे उनका सुझाव था कि प्राथमिक जो पाठशालाएं हैं उनमें शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होनी चाहिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा है या विश्वविद्यालय स्तर है उनके लिए उच्च शिक्षा में जो भाषा है वो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी के बाद में भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत हुई है। किसकी? सहायता अनुदान प्रणाली की, जिसको कहते हैं ग्रांट एंड एड। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये वुड के घोषणा पत्र की बात हो रही है, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। इनका सुझाव क्या था? मैकाले का था कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग को दी जाए और उनसे छन छन के या उनके माध्यम से निम्न स्तर तक पहुंच जाएगी। उनका ऐसा मानना था उनके सिद्धांत का, जिसको हम छन्नी सिद्धांत कहते हैं। लेकिन वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। जो इनका मानना था कि जो प्राथमिक स्तर पर है उसमें स्थानीय भाषा रहनी चाहिए, लेकिन जो उच्च स्तर है उसमें जो भाषा है वो अंग्रेजी होनी चाहिए। वो इनका ऐसा मानना था। ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग भी इसको कहते हैं और हंटर आयोग भी इसी को कहते हैं। तो ये कब आया था? तो 1854 में आपका वुडवर्थ वाला हो गया। तो अब 1882 में इनका आया था। इनका हंटर आयोग आया था 1882 में। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर विलियम हंटर की जो अध्यक्षता थी, इसी में इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के सुधार और प्रसार पर जोर देने के लिए बनाया गया था। और इनका सुझाव क्या था? इनका सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा का जो प्रबंधन है वो स्थानीय बोर्डों यानी कि नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को सौंप दिया जाए। इनका भाषा से संबंधित कोई भी सिद्धांत नहीं था, ना ही इनका कोई लक्ष्य था वैसा। इनका लक्ष्य था जो प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन है वो स्थानीय बोर्ड क्या है? नगर पालिका है, जिला परिषद है, उनको सौंप दिया जाए प्राथमिक शिक्षा का। ठीक है। तो ये आपका किसके लिए आया था? प्राथमिक शिक्षा के सुधार और प्रसार के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन का गठन कब किया गया था? विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो ये आपका 1902 में आया था। कब आया था? 1902 में। और ये किसने दिया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में थॉमस रेले की अध्यक्षता में। किसके? थॉमस रेले। थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है? इस आयोग का गठन किया गया था। इसके अगर मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या था? विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना, ठीक है? और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के नियम बनाना। उनकी स्थिति का आकलन करना और कार्य क्षमता बढ़ाने के नियम बनाना, इसका ये जो मुख्य कार्य था। और इसी के आधार पर जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्वविद्यालय आयोग की बात हो रही है तो यहाँ 1902 की बात हो रही है, ठीक है? जो कि किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रेले की अध्यक्षता में आया था। इनका मुख्य कार्य क्या था? विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के नियम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका सैडलर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है, पहले हम जान लेते हैं सैडलर आयोग जो है ये कब बनाया गया था? तो ये 1917 में आया था। और इसका एक और नाम था जो कि है कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? कलकत्ता विश्वविद्यालय इसका नाम है, ठीक है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये डॉक्टर माइकल सैडलर के सुझाव से बनाया गया था। इसमें उन्होंने सुझाव क्या दिया था? अगर हम सुझाव की बात करें तो उनका सुझाव था कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उससे पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। विश्वविद्यालय की शिक्षा से पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी। किसकी? इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी कि ये जो है बनवाए जाएं, ठीक है? जिससे कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर सके, फिर उसके बाद में विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रारंभ हो, उसके लिए आया था। तो उद्देश्य क्या हो गया इसका? इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना करना। बिल्कुल भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषयों को स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषयों की बात हो रही है और व्यावसायिक विषयों की बात कहाँ की जा रही थी? तो अगर हम बात करें व्यावसायिक शिक्षा बनाने के लिए तो एक समिति आई थी जिसको हम लोग हार्टॉग समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टॉग समिति। जो कब आई थी? ये आई थी 1929 में। कब आई थी? 1929 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो फिलिप हार्टोग ही थे। जितनी भी समिति हैं ज़्यादातर उनके अध्यक्ष के नाम से ही बनाई गई हैं, इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होना है। और हार्टोग की अध्यक्षता वाली इस समिति में जो शिक्षा में अवरोध और अवयव की समस्या पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया गया था। अपव्यय और अवरोधन, किसकी बात हो रही है? अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या थी सबसे पहले उस पर ध्यान आकर्षित किया गया। उसके बाद इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान में ना रखकर व्यावसायिक बनाने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? हार्टॉग समिति ने दिया था। क्यों दिया था? ताकि छात्र आत्मनिर्भर बन सके। और किसके लिए दिया था? माध्यमिक शिक्षा में जो केवल है आपको किताबी ज्ञान ना दिया जाए, मतलब ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि व्यावसायिक जो है बनाने का दिया गया था, ठीक है? व्यावसायिक बन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हार्टोग समिति का गठन कब किया गया था? अभी मैंने आपको बताया 1929 में हार्टोग समिति का गठन हुआ था जो कि सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव किस रिपोर्ट में था? ये बात हो रही है भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की। और इसकी बात जो की थी वुड एक्ट रिपोर्ट 1936 में हुई थी। जो कि वुड एक्ट रिपोर्ट आई थी
1936 में इसी में बात की गई थी। इस रिपोर्ट का मुख्य आकर्षण यही था कि जो भारतीय भाषाओं हैं, उनको महत्व देना था और सिफ़ारिश की गई थी कि जो भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और व्यावसायिक शिक्षा के लिए पॉलिटेक्निक जैसी संस्थानों पर जोर दिया जाए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्जेंट रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये रिपोर्ट कब बनी थी? 1944 में। इसका मुख्य उद्देश्य ही था साहित्यिक एवं प्राविधिक विद्यालयों की स्थापना करना और इन्होंने एक पूर्ण निर्माण के लिए एक योजना तैयार की थी, जिसका लक्ष्य था 40 वर्ष के भीतर में उतना भारत को साक्षर बनाना है जितना कि उस समय इंग्लैंड में था। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक विशेष तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, उसकी बात कही गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा आज़ादी के बाद 1948 में माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के बाद कौन अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर ताराचंद। ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, ठीक है? और इसके बाद में जो हालाँकि 1952 में एक मुदालियर आयोग जो था, वो आया था जो इसी विशेष रूप से इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूजीसी की बात हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये कब बना था? ये बना था 1953 में। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 दिसंबर 1953 में ये बना था, जिसको तत्कालीन शिक्षा है मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने औपचारिक रूप से यूजीसी की नींव रखी थी और बाद में 1956 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा क्या बना दिया गया था? संविधिक निकाय बना दिया गया था। ठीक है, संवैधानिक निकाय, ये आपको याद रखना है, सांविधिक निकाय बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राधा कृष्णन आयोग कब हुआ था? राधा कृष्णन आयोग की बात हो रही है, ये आया था 1948 में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 1948 में इसका गठन किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश पर ही आगे चलकर जो है यूजीसी का गठन किया गया था, जो कब आया था? 1953 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मुदालियर आयोग 1952 का संबंध शिक्षा के किस स्तर से संबंधित था? तो अगर हम इसकी मुदालियर आयोग की बात करें तो मुदालियर आयोग जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं, इनकी अध्यक्षता में ही इस आयोग को बनाया गया था। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसको भी अगर हम इसकी बात करें तो इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसने बहुउद्देशीय विद्यालयों और वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का जो है सुझाव जो है इन्होंने ही दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1957 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और गुणवत्ता के सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 1957 में इस परिषद का गठन किया था, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी, जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना की बात करें तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1961 में 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार और अनुसंधान के लिए एनसीईआरटी की स्थापना की थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य जो कार्य है या उद्देश्य है वो पाठ्यक्रम को तैयार करना और पाठ्य पुस्तकें बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार के लिए किस प्रसिद्ध आयोग का गठन 1964 में हुआ था? सबको पता होगा ये किसकी बात हो रही है? ये बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोठारी परिषद आयोग की बात हो रही है। डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया था और इन्होंने शिक्षा का जो राष्ट्रीय ढांचा है वो क्या बनाया था? 10+2+3 10+2+3 जो ढांचा है वही अपनाने का सुझाव इसमें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1968 में कोठारी आयोग के सुझाव के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की बात कही गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पौड़ राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की कार्यक्रम की बात करें तो यह 1979 में, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1979 में 2 अक्टूबर में इसका शुरुआत हुई थी गांधी जयंती के दिन। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था जो 15 से 35 वर्ष 15 से 35 आयु वर्ग 15 से 35 वर्ग के जो है आयु वर्ग के लोग हैं, अनपढ़ लोगों को शिक्षा और कौशल प्रदान कराने की बात कही गई थी। इसीलिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी बात हो रही है, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1985 में। कब? 1985 में हुई थी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में 1985 में संसद ने एक अधिनियम तैयार किया और इसकी स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था शिक्षण सामग्री देना और स्कूल में 2 रूम और 2 शिक्षक की बात कही गई थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधाओं को जुटाना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत करें तो 1987 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर दिया गया था, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जिसको 1987 से 1988 बोल भी कह सकते हैं, पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आपकी 1986 में आई थी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजीव गांधी के कार्यकाल में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई, जिसको बोलते हैं एनपीई, ये कब आई थी? 1986 में लाई गई थी। इसमें शिक्षा के आधुनिकीकरण और कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाना था? तो इसकी बात अगर हम करें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, तो ये बिल्कुल 15 से 35 वर्ष के जो लोग थे, जो पढ़ने में सही नहीं थे, उनके लिए इस मिशन का मुख्य केंद्र जो है 15 से 35 वर्ष के निरक्षर लोगों के लिए कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा योजना 1979 किन बच्चों के लिए थी? तो यह थी आपके बी ऑप्शन, बिल्कुल 6 से 11 आयु वर्ग के जो स्कूल से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए यह योजना बनाई गई थी। उन बच्चों के लिए थी जो गरीबी या अन्य किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते हैं और बीच में ही अपनी जो पढ़ाई है ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उनके लिए यह बनाई गई थी ताकि वे अपनी सुविधाजनक तरीके से शिक्षा को दोबारा से प्रारंभ कर सके। ठीक है, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।